हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है डेयर एंड नीड। डेयर और नीड क्या है और इनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में कब और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। डेयर और नीड हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। डेयर का लफ्जी मतलब है हिम्मत, लेकिन इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं एबिलिटीज शो करने के लिए, कि जब हम सलाहियत को शो करते हैं, शो करना चाहते हैं, तो हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इनको हम मनफी जुमलों में, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं डेयर को एबिलिटी शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी डेयर नॉट ड्राइव द कार। शी डेयर नॉट ड्राइव द कार, वो कार को नहीं चला सकती। अब चलाने की जो सलाहियत है, एबिलिटी है, उसको शो करने के लिए हमने डेयर का इस्तेमाल किया है। डेयर नॉट का मतलब कैन नॉट होता है, ठीक है। तो डेयर को हम एबिलिटी, सलाहियत शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूजेज है, इट इज आल्सो यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इनको हम इंट्रोगेटिव यानी जो सवालिया जुमले होते हैं जिनमें सवाल हुआ होता है, उनमें हम डेयर को सलाहियत, एबिलिटी शो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेयर ही स्विम इन ओशियन। डेयर ही स्विम इन ओशियन, क्या वो समंदर में तैर सकता है। तो अब समंदर में जो तैरने की सलाहियत है उनको हमने डेयर के साथ सवाल किया है, ठीक है। डेयर के साथ हमने उस एबिलिटी के बारे में सवाल किया है। ओके, नोट में आप ये देखें, इट इज यूज्ड एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन ब्रिटिश इंग्लिश। इनको हम ब्रिटिश इंग्लिश में एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश में डेफिनेशन में मैंने बताया था कि ब्रिटिश इंग्लिश में हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 11 है, अमेरिकन में हमारे पास 9 है। तो ये हमारे पास ब्रिटिश में एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है, अमेरिकन में ये इस्तेमाल नहीं होता। नीड किया है, नीड इज यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ओनली इन नेगेटिव इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये डेयर और नीड, ये दोनों ब्रिटिश इंग्लिश में हमारे पास एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अमेरिकन में ये एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये नीड जो है, इनको हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हमने डेयर का इस्तेमाल किया। इट मींस समहाउ शुड, इनको हम शुड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि जो शुड का हम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर, वहां पे हम नीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नीड ही लर्न कंप्यूटर। नीड ही लर्न कंप्यूटर, उसे कंप्यूटर सीखनी चाहिए, उसे इस कंप्यूटर सीखने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड ही लर्न कंप्यूटर, उसे कंप्यूटर सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड लर्न कंप्यूटर, ही नीड टू लर्न कंप्यूटर, दोनों का मतलब सेम है। शी नीड नॉट लर्न पश्तो, शी नीड नॉट लर्न पश्तो, उसे पश्तो सीखने की जरूरत नहीं है। ही शुड नॉट लर्न पश्तो, उसे पश्तो नहीं सीखनी चाहिए। ही शुड नॉट लर्न पश्तो, ही नीड नॉट लर्न पश्तो, इसका मतलब सेम है, ठीक है। तो नीड और देयर ये हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश में इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं। अमेरिकन में हम इसको इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते।